वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम हसन है। आज हमारी बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 11 है। आज की क्लास में हम पॉलीगॉन और रेक्टेंगल की कमांड को सीखेंगे। ये जो दोनों कमांड्स हैं ये हमें ड्रा टूल बार से मिलती हैं। चलिए तो इनको जानने के लिए चलते हैं फिर अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे पॉलीगॉन की कमांड मौजूद है और उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे रेक्टेंगल की कमांड है। रेक्टेंगल की जो शॉर्ट की है वो REC है। जैसे मैं कमांड लाइन में REC एंटर करता हूँ, देन स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट या चैम्फर, एलिवेशन, फिलर, थिकनेस, विड्थ या इन ऑप्शंस के मुताबिक अपना रेक्टेंगल ड्रा करें। अभी मैं फर्स्ट पॉइंट पहली ऑप्शन के मुताबिक ड्रा करता हूँ। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने बता दिया। देन कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अदर कॉर्नर पॉइंट बताऊंगा तो हमारा रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा मैन्युअली विदाउट किसी डिमेंशन के। अब मुझे एक डिमेंशन के साथ रेक्टेंगल चाहिए। REC एंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, देन डिमेंशन के लिए D एंटर करना है। अब मुझे चाहिए एक रेक्टेंगल चाहिए 25 फुट बाय 45 फुट का, 25 फुट देन 45 फुट, एंटर। अभी ये देख रहे हैं कि हमारी रेक्टेंगल की कमांड ख़त्म नहीं हुई जब तक हमें ये रेक्टेंगल इस ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ चाहिए, नीचे चाहिए, राइट साइड लेफ़्ट साइड पे चाहिए, ये लेफ़्ट लोअर कॉर्नर पे चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी पोजीशन भी मुझे बतानी पड़ेगी कि किस पोजीशन पे चाहिए। मुझे नीचे की तरफ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तब हम रेक्टेंगल की कमांड से बाहर जाएंगे। डिमेंशन लेकर चेक कर लेते हैं, DAL या DLI। देख रहे हैं ये 25 फुट है, दैन ये 45 फुट है। 25 बाय 45 का इस तरह से रेक्टेंगल हमारा ड्रा हो गया। REC एंटर करते हैं, दूसरी ऑप्शन देख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट पिक किया, @ इस दूसरी का फार्मूला है 25 फुट, 45 फुट, देन एंटर। इसमें हमें कहीं पे पॉइंट पिक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये डिफ़ॉल्ट इस बेस पॉइंट से ऊपर की तरफ ड्रा हो जाता है रेक्टेंगल हमारा 25 बाय 45 का। ठीक है। अब इसी तरह इसमें रेक्टेंगल में मजीद एक ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, देन एक एरिया के ऑप्शन है। एरिया के लिए A एंटर किया, देन वो कह रहा है कि एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर इंचेस। अब 25 बाय 45 का मेरा एक प्लॉट होता है 5 मरले का, इसके स्क्वायर फुट होते हैं 1125। अब मैं इसको स्क्वायर इंचेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1,62,000 स्क्वायर इंचेस बनते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर इंचेस एंटर कर देता हूँ, 1,62,000 मैंने एंटर कर दिया। अब वो मुझे कह रहा है कि कैलकुलेट रेक्टेंगल डिमेंशन बेस्ड ऑन, कि आपके पास या तो इसकी लेंथ है या विड्थ है, दोनों में से एक पैमाइश आप बताएं। मैं इसकी लेंथ बता देता हूँ कि मेरे पास 25 फुट है। लेंथ के लिए L एंटर करना है आपने, देन 25 फुट, एंटर। तो ये हमारा रेक्टेंगल एक ड्रा हो जाएगा 25 बाय 45 का एरिया के मुताबिक। एरिया चेक करने के लिए इसको मैं LI लिस्ट की कमांड लगा के एरिया चेक कर लेता हूँ। यहाँ देख रहे हैं 1125 स्क्वायर फीट हो गए। इसी तरह हम एरिया के मुताबिक रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। उससे अगर चले REC एंटर किया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पिक किया, इसमें एक रोटेशन की ऑप्शन है। अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं किसी खास रोटेशन एंगल पे, तो उसके लिए हम रोटेशन की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। रोटेशन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देन वो कह रहा है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल दें या पिक पॉइंट करें, या कोई भी पॉइंट आप पिक करके उस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। मैं एंगल दे देता हूँ इसको 30 डिग्री का। अब जो हमारा रेक्टेंगल ड्रा होगा वो 30 डिग्री पे होगा। अब ये हम डिमेंशंस भी बता सकते हैं इसको, 25 फुट दैन 45 फुट। दैन अभी हमें बताना पड़ेगा कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरफ या इस तरफ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा रेक्टेंगल ड्रा हो गया 25 बाय 45 का। ये 25 साइड है और ये 45 साइड है। पहली जो पैमाइश होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, लेंथ, और जो दूसरी पैमाइश होती है विड्थ, हमारी वर्टिकल पोजीशन में होती है। जैसे ये 25 हॉरिजॉन्टल है और विड्थ हमारी 45 वर्टिकल पोजीशन में। आगे चलते हैं। REC एंटर किया, देन इन कॉर्नर ऑप्शंस के मुताबिक मैंने तीनों ऑप्शंस देख लिए। अभी देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट पिक किया तो ये रोटेशन मेरी 30 डिग्री पे सेट हो चुकी है डिफ़ॉल्ट। इसकी रोटेशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी। 0 करता हूँ तो फिर मेरा रेक्टेंगल उसी तरह से लगता है जैसे डिफ़ॉल्ट होता है। आगे चलते हैं। REC एंटर किया, REC एंटर किया। अब इन ऑप्शंस के मुताबिक मैं रेक्टेंगल को देख लेता हूँ। चैम्फर की ऑप्शन है सबसे पहले। चैम्फर के लिए मुझे करना पड़ेगा C एंटर। C एंटर करता हूँ, देन वो मुझे कह रहा है कि चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल, मैं 1 फुट दे देता हूँ। देन वो दोबारा कह रहा है सेकंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल, मैं दोबारा 1 फुट दे देता हूँ। आप फर्स्ट पॉइंट पिक करें, देन आप डिमेंशन के मुताबिक अगर आपने बनाना है 20 फुट, एंटर, 40 फुट, एंटर।
आपका 20/40 का एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट 20 फुट, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट देन 40 फुट। और अब इसके जो कॉर्नर है ना, ये हमारे टेपर पोजीशन में है, 1-1 फुट टेपर होंगे। इनकी पैमाइश लेकर देखते हैं DLI करके। तो ये देख रहे हैं 1-1 फुट हमारा चैम्फर हो गया। चैम्फर का मतलब होता है कि हमारे कॉर्नर्स टेपर हो गए। ये चारों कॉर्नर्स हमारे टेपर हो जाते हैं। इसी तरह फिलेट की ऑप्शन REC एंटर किया है, यहाँ फिलेट की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। फिलेट का मतलब होता है ये चैम्फर हो गया, चैम्फर का मतलब होता है टेपर हो गया, और फिलेट का मतलब होता है हमारे कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। तो फिलेट के लिए हमें रेडियस डालना पड़ेगा। रेडियस में 1 फुट डाउन डाल देता हूँ, 1 फुट मैंने रेडियस डाल दिया। फर्स्ट पॉइंट पिक किया, देन सेकंड पॉइंट आप पिक करेंगे। आप डिमेंशंस भी बता सकते हैं, मैंने मैनुअली तौर पे फिलहाल लगा दिया 1 फुट। देन रेडियस की शॉर्ट की DR है, इसका रेडियस चेक करें तो रेडियस 1 फुट है। उससे आगे चलते हैं, एलिवेशन की ऑप्शन है। एलिवेशन में एक रेक्टेंगल, पहले ये मैं फिलेट ख़त्म करता हूँ। ये देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट मेरा फिलेट सेट हो गया। REC एंटर किया, फिलेट के लिए फिलेट में गए तो इसका फर्स्ट रेडियस 0 कर दिया। अब हमारे पास REC एंटर किया, एक एलिवेशन की ऑप्शन है। एक एलिवेशन मैंने दे दिया 0 फर्स्ट, देन एलिवेशन पे क्लिक किया। देन जो दूसरा एलिवेशन की स्पेसिफाई दी एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए एलिवेशन सेलेक्ट करूँ। मैं दूसरे के दे देता हूँ 24 इंचेस। मैं इसी के बिल्कुल ऊपर ड्रा कर देता हूँ, या इससे थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे ये 24 इंचेस वाला है, ये 0 वाला है। एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट से हम इसको देखते हैं। जैसे मैं टॉप के बजाय फ्रंट व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये एलिवेशन मौजूद है। जो पहला मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया था, इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ अपने व्यू को, -V एंटर, SW एंटर। ये व्यूज़ किस तरह से मैं रोटेट करूँ, जो मैं 3D की जब क्लासेस शुरू करूँगा उसमें बताऊँगा। स्क्रॉल अभी मैं बता देता हूँ मैनुअली तौर पे थोड़ा सा। स्क्रॉल बटन को जब हम दबाते हैं तो ये पेन की ऑप्शन हमारी एक्टिव हो जाती है। जब मैं शिफ्ट और स्क्रॉल के बटन को प्रेस करके इसको रोटेट करूँगा तो ये हमारी ऑर्बिट की कमांड इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑर्बिट की मदद से भी हम अपने व्यूज़ को रोटेट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो रेक्टेंगल मैंने लगाया था ये 0 के एलिवेशन पे था। ये जो है ऊपर वाला ये 2 फुट के एलिवेशन पे लग के, ऊपर वाले रेक्टेंगल ख़त्म करके बिल्कुल फ्रंट व्यू से आपको मैं दिखाता हूँ इसको। -V एंटर, F एंटर, यहाँ पे ये मौजूद है। ये देख रहे हैं, मतलब कि इसने इस बेस पॉइंट से ऊपर की तरफ 2 फुट कर दिया। एलिवेशन का मतलब है फ्रंट से 2 फुट ऊंचा हो जाएगा। मैनुअली तौर पे मैच लेकर देखते हैं। ये देख रहे हैं एलिवेशन का ये इस्तेमाल है। आगे चलते हैं, REC एंटर किया। ये मैं व्यूज़ किस तरह से चेंज करूँ ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा आगे वाली वीडियोज़ में। REC एंटर किया, यहाँ पे एक थिकनेस की ऑप्शन है। थिकनेस भी उसी तरह, थिकनेस इसकी बता दें स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ रेक्टेंगल, मैं इसको बता देता हूँ 24 इंचेस, या कोई भी आप बता सकते हैं। रेक्टेंगल ड्रा के इसको भी फ्रंट व्यू में जाकर देखेंगे तो ये जो मेरा रेक्टेंगल ड्रा हुआ है इसकी थिकनेस होएगी 24 इंचेस। ये भी फ्रंट व्यू से हमें नज़र आएगा। ये देख रहे हैं, अब ये मेरा व्यू फ्रंट है। अब यहाँ से मैं इसको टॉप में जाकर सेट कर लेता हूँ। इन दोनों को ख़त्म करें। एलिवेशन और थिकनेस का ये काम है। एलिवेशन भी इसका मैं 0 कर देता हूँ अब, और इसकी थिकनेस भी 0 कर देता हूँ ताकि मेरा रेक्टेंगल सही जगह पे ड्रा हो। अब विड्थ की एक ऑप्शन है। विड्थ उसी तरह स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल, मैं 6 इंच एंटर कर देता हूँ। रेक्टेंगल लगाता हूँ तो इसकी जो विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी नॉर्मल रेक्टेंगल की निस्बत। REC एंटर किया, देन विड्थ पे एंटर किया, देन इसकी विड्थ मैं 24 इंचेस एंटर कर देता हूँ। अभी आपको ये समझ लग रही है, देख रहे हैं इसकी विड्थ बढ़ गई। अब लाइन की थिकनेस मज़ीद बढ़ जाती है। रेक्टेंगल की कमांड में बस इतना ही। आगे चलते हैं हम पॉलीगॉन की कमांड की तरफ। पॉलीगॉन की जो शॉर्ट की है वो POL है। जैसे मैं POL एंटर करता हूँ कमांड लाइन में, देन कह रहा है कि पॉलीगॉन एंटर नंबर ऑफ़ साइड्स। इसकी मिनिमम नंबर ऑफ़ साइड्स हम 3 रख सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ साइड्स हम रख देते हैं 1024। फिलहाल मैं 3 नंबर ऑफ़ साइड्स के मुताबिक पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ। एज टू एज कर लेते हैं। फिलहाल इस तरह से ये पॉलीगॉन काम करता है। POL एंटर किया, आप इससे ऑक्टागोन, हेक्सागोन, पेंटागोन कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं पॉलीगॉन की एंटर कर रहा हूँ 5 साइड्स। 5 एंटर किया, देन स्पेसिफाई
सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, सेंटर के मुताबिक अब मैं बना लूँ, सेंटर पॉइंट पिक कर दिया। देन वो कह रहे हैं इनसब्सक्राइब द सर्कल, ये सर्कम सब्सक्राइब द सर्कल। पॉलीगॉन लगाने के लिए आपको एक सर्कल या तो पॉलीगॉन सर्कल के अंदर बनेगा या सर्कल के बाहर बनेगा। इसको मैं समझाने के लिए एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। सी एंटर किया, 5 फुट रेडियस का मैं सर्कल एक ड्रा कर लिया। अब पॉलीगॉन की कमांड को लाते हैं, POL एंटर किया। देन वो कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स मैंने 5 ही रखनी है। देन कह रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, सेंटर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देन वो कह रहा है सर्कल के अंदर बनाना है, ये सर्कल के बाहर बनाना। अंदर बनाने के लिए आई एंटर करता हूँ मैं। देन वो कह रहा है रेडियस बताएं उस सर्कल का। रेडियस मुझे पता था कि 5 फुट है सर्कल का, तो ये 5 फुट करता हूँ, तो वो सर्कल के अंदर के वाली साइड पे मेरा पॉलीगॉन बन गया। अब इसी तरह मैं दोबारा से पॉलीगॉन को कमांड कर लगाता हूँ, POL एंटर किया। अब सर्कल के बाहर बनाते हैं। नंबर ऑफ साइड्स आप जो मर्जी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, हेक्सागोन भी बना सकते हैं। एंटर करता हूँ। देन वो कह रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, सेंटर मैंने यही रखना है। देन वो कह रहा है सर्कम सब्सक्राइब द सर्कल या इनसब्सक्राइब, मैंने बाहर की तरफ बनाना है, तो C एंटर कर देता हूँ। अब वो मुझे पूछ रहा है रेडियस बताएं, तो रेडियस मेरा 5 फुट एंटर करता हूँ। तो ये देख रहे हैं ये सर्कल के बाहर की तरफ मेरा हेक्सागोन बन गया, सर्कल के अंदर की तरफ मेरा पेंटागोन बन गया। आप इसी तरह इससे कोई भी शेप बना सकते हैं, ट्राइंगल भी बना सकते हैं। POL एंटर किया। आप इससे जितनी मर्जी मतलब कि 1024 तक कोई भी शेप्स बना सकते हैं। देन इनसब्सक्राइब या आउटसब्सक्राइब, इनसब्सक्राइब करके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब ये देख रहे हैं ये सर्कल बना है, क्योंकि मेरे साइड्स बहुत ज़्यादा हैं इसकी, इसलिए आपको ये समझने लग रही। आई होप आपको ये जो दोनों कमांड्स पॉलीगॉन और रेक्टेंगल की कमांड समझ लग गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।